नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 2023 में कन्या वालों के ऊपर शनिदेव का किस तरह का शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, आप जानेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में खास हम सिर्फ चर्चा करेंगे शनिदेव के प्रभाव की, वक्री शनि के प्रभाव की, मार्गी शनि के प्रभाव की, ऐतिहासिक गोल्डन टाइम की शुरुआत, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। इस बात को हम निश्चित तौर से आपको प्रूफ करके बताएंगे, सिद्ध करके बताएंगे कि शनि किस तरह का आपको फल देने वाले हैं, कितने यह जो आपके लिए 2023 का साल है किस तरह से ऐतिहासिक होने वाला है, किस तरह से इतना शुभ होने वाला है कि हमने लिख डाला कि यह गोल्डन टाइम होगा। कन्या राशि तथा लगन दोनों के लिए यह वीडियो लागू होगा। तो जानते हैं, चार्ट के जरिए शनि की स्थिति का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और गहराई में जाकर जानने की कोशिश करते हैं उन तथ्यों की, उन एरियाज़ की, जिन एरियाज़ को आपके यह प्रभावित करने जा रहा है। 6th हाउस उपचय स्थान है, त्रिक स्थान भी यह जाना जाता है। रोग, ऋण, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का, आधी व्याधि का, कई तरह की प्रॉब्लम्स का यह घर है। शनि यहाँ पर कितने शुभ होंगे और कब कब शुभ होंगे और किस तिथियों को, किस महीने यह अशुभ फल भी दे सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे मंगल आदि के साथ किस तरह का इनका संबंध बनेगा 2023 में सूर्य इत्यादि के साथ, और कब आपको, क्योंकि सूर्य मंगल इत्यादि इसके मित्र नहीं हैं, तो उस अवधि में शुभ फल के चलते यह आपको सतर्क भी करता है वीडियो। 6th हाउस में देखिए, पंचम स्थान के मालिक हैं, 6th हाउस के मालिक हैं मूल त्रिकोण साइन में, कुंभ राशि में। मुख्यतः शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण साइन का ही फल देंगे। कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में शनि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं। इस अवधि में कन्या वालों के लिए किस तरह का फल मिलेगा 2023 में पूरा साल, वह तो जानते हैं। पहले अवलोकन कर लेते हैं 2022 में शनि के प्रभाव के कारण आप लोगों को कितना शुभ और अशुभ फल मिला, किस एरिया से मिला। तो पिछले साल, या यूँ कहें अभी अक्टूबर है 2022 और 23 अक्टूबर से 2022 की बात कर रहे हैं दोस्तों, मार्गी होने जा रहे हैं शनि। और अभी दोस्तों यह मकर राशि में है। कुंभ राशि में यह 2023 17 जनवरी को आएंगे, जिसकी हम परिचर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं। तो 9 महीने तक यह शनि सितंबर तक मकर राशि में रहे, कुंभ में भी रहे, कुछ अवधि में मई जून के महीने में। तो इसके प्रभाव को आपको बताते हैं, किस तरह का प्रभाव इसने दिया, ताकि आपको याद रहे कि 2022 में अगर शनि ने इस तरह का कुछ काम किया, आपके साथ घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो 2023 में भी कुछ इस तरह का होगा, वह भी यकीनन आपके दिमाग में रहेगा।
सितंबर तक की बात करते हैं, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसकी भी चर्चा हालांकि हम कर चुके हैं अलग से वीडियो में। फिर भी दो पंक्तियों में हम पूरा साल 2022 का कवर करते हैं। देखिए, जब पंचम स्थान में थे, पंचमेश का पंचम स्थान में होना बहुत अच्छा रहता है, परंतु क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, शनि को दोष लग जाता है कन्या लगन की कुंडली में। कन्या राशि वालों को इतना बताना चाहूँगा कि जब शनि पंचमेश और सिक्स्थ लॉर्ड होते हैं तो पंचम स्थान में बैठेंगे, मकर राशि में होंगे, तो यह कुंभ राशि से पीछे चले गए, कुंभ राशि से 12वें स्थान में चले गए। तो कुंभ राशि का नेगेटिव फल मिलता है। जब शनि इस तरह की स्थिति में होते हैं, मकर में होते हैं, तो क्या मिला आपको? बच्चों के लिए आपको समय देना पड़ा होगा, संतान को लेकर आपको कई तरह की दिक्कतें पेश आई होंगी, उनकी शादी ब्याह, कैरियर, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर। दूसरी बात, 5वां घर प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंधों में भी आप लोगों के हाथ में निराशा की संभावना ज़्यादा बनती है। और शेयर स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, रिस्की जो कामकाज करते हैं, उनको भी कभी हाँ कभी ना का समय रहा, मिला जुला समय कह सकते हैं, क्योंकि अपनी राशि में शनि इतना नुकसान नहीं करते, शुभ फल ही देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, मार्गी पीरियड में इन्होंने मई तक आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पेश की 2022 में। जैसे ही यह वक्री हुए और अब मार्गी होने जा रहे हैं 23 अक्टूबर से, तो समय अति उत्तम फिर से हो जाएगा। यहाँ पर शेयर मार्केट वालों के लिए अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक समय उत्तम रहेगा, जब तक यह मकर राशि में रहेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा। और अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, मनोरंजन के एरिया में हैं, तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। आपके नेम फेम में वृद्धि के योग बनते हैं, प्रसिद्धि मिलने के योग बनते हैं कहें तो ये मार्गी पीरियड आपका अप्रैल तक 2022 जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छा रहा। संतान के बारे में बात करें या प्यार, प्रेम प्यार संबंधों की बात करें या रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें अप एंड डाउन का, लाभ हानि का वो बना ही रहता है, चांसेस ऐसे रहते हैं कि आपको लाखों करोड़ों का भी लाभ हुआ होगा मार्गी पीरियड में, और वक्री पीरियड में आपको नुकसान भी हुआ होगा। तो जिसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहे अपने मासिक राशिफल में। अभी आपको बता दें, अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक, 23 अक्टूबर को यह मार्गी होंगे और 17 जनवरी 2023 तक यह मकर राशि में रहेंगे। तो पंचम स्थान के शुभ फल मिलेंगे, बच्चों से खुशी और संतान आपका नाम रोशन करे, प्रेम प्रसंगों में आपको सफलता मिले, लाभ होने के प्रबल योग बने, आपके रुके हुए कार्य गतिशील हों, सोसाइटी में आपको पद प्रतिष्ठा मिले, प्रॉपर्टी इत्यादि की योग बने, मकान बनवाने के इच्छुक हैं तो इस अवधि में आपका मकान बन सकता है क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। आदि इत्यादि ज़्यादातर सभी एरियाज से आपको इस अवधि में मार्गी होने से सुफल ही देते हैं। बात करते हैं
2023 में 6th हाउस में शनि बैठकर किस तरह का फल देंगे। पहले तो बता दें आपको, यह जून से वक्री होंगे और नवंबर के शुरुआत तक यह वक्री रहेंगे। तो 140 दिन आप लोगों के लिए यह सतर्क रहने का समय होगा 2023 में भी। हालांकि यहाँ पर वक्री अवस्था में इतना बुरा नहीं फल देने वाले, क्योंकि 6th हाउस में शनि पावरफुल होते हैं कुंभ राशि में। जहाँ तक बात है मई तक, 17 जनवरी से लेकर मई तक का समय आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। कोर्ट कचहरी के मसलों से आपको निजात, शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे। विदेशों का कारोबार करते हैं, विदेशों से संबंधित कोई बिजनेस है, उसमें आपकी तरक्की, प्रतिष्ठा मिलने के योग, कर्जे से निजात मिलने के योग। शनि यहाँ पर 6th हाउस में बैठकर इस तरह का फल देंगे। रोग, ऋण, कर्जा, इन तीनों से आपको निजात मिलती है। इनके ऊपर आपका कंट्रोल रहता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है शनि का 6th हाउस में आना। शनि की दृष्टियों की अगर बात करें तो दोस्तों, तृतीय दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर पड़ेगी। तो शनि, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बताया क्रूर ग्रह हैं, अच्छा फल देते हैं। 3, 6, 11 घरों में, इवन 10वें घर में, ये सभी उपचय स्थान में शनि जब भी गोचर में राशि से आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। यहाँ इनकी दृष्टियाँ भी बुरा फल नहीं देती। फिर अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि आपकी आयु में वृद्धि, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, अचानक से लाभ की संभावनाएं। जो गोपनीय कार्यों में संलग्न हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, उनके लिए समय उत्तम रहता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलते हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं, शनि लेबर के कारक हैं, तो अगर आपका संबंध लेबर से है, कोई ट्रांसपोर्ट का कामकाज करता है, कोई खदानों का कामकाज करता है, क्योंकि अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि जो कि पाताल का घर माना जाता है। अगर आपका माइंस से रिलेटेड कोई बिजनेस है, जमीन से निकलने वाले खनिजों से रिलेटेड कोई बिजनेस है, टनल्स में कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इस तरह के पदार्थों के साथ संबंध है, धातुओं के साथ आपका संबंध है, खासकर लोहा, पीतल, तो शनि आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप स्पेयर पार्ट्स मिल वर्कर्स के साथ कामकाज करते हैं, मिल ओनर हैं, इंडस्ट्री रन करते हैं, तो शनि इन लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रहते हैं। चाहे आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हों, क्योंकि शनि का प्रभाव 12वें घर के ऊपर रहेगा, जो हॉस्पिटल्स का भी घर है। दोस्तों, 12वां घर आपको बता दें हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा देता है। अगर किसी की कुंडली में 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रह बैठे हों और उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए, चाहे उसे अपने लिए ना जाना पड़े, रिश्ते नातेदारों के लिए उसे चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, कोर्ट कचहरी झगड़ों से दूर रहना चाहिए। तो 12वें घर के ऊपर दृष्टि, क्योंकि शनि शुभ है, आपको हॉस्पिटल्स से फ़ायदा होगा। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, 6th हाउस में कुंभ राशि में शनि बैठकर इस तरह के लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। सोशल वर्कर, सामाजिक सेवा में जो संलग्न हैं, 12वां घर उसका भी कारक माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी लाभ होता है जो असाइलम्स में, अनाथालयों में, प्रिजन्स में,
मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में, ओल्ड एज होम्स में कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब्स में सालों साल रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी शुभ रहता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिविटी का भी घर है यह दोस्तों, तो भी यह शनि आपको लाभान्वित करते हैं। आप सुख चैन की नींद सोते हैं, शनि का ये प्रभाव 12वें घर के ऊपर बताता है। आपके ड्रीम्स का भी यही घर है, आपकी नींद का भी घर है, तो निश्चित तौर से आपको बिस्तर सुख देता है, कंजुगल लाइफ उत्तम रहती है। शनि का ये प्रभाव इस तरह का बताता है। शनि की 10वीं दृष्टि भी हुआ करती है दोस्तों, वह तृतीय स्थान के ऊपर पड़ेगी इस अवधि में। मार्गी पीरियड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मई तक यह आपको शुभ फल इन दृष्टियों से देंगे। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि आपकी सृजन करने की जो शक्ति है, क्रिएटिविटी है, उसमें निखार आता है। अगर आप अच्छे राइटर हैं तो उसमें आप दक्ष हो जाते हैं लिखने में, अच्छे जर्नलिस्ट साबित होते हैं, अच्छे राइटर, अच्छे कलाकार, अच्छे पेंटर साबित हो सकते हैं। इस अवधि में आपको अपनी कला के लिए, अपनी राइटिंग्स के लिए अवार्ड रिवार्ड तक मिलने के योग बनते हैं। कला के प्रति आपका रुझान हो जाता है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से भी आपको शुभ समाचार मिलते हैं शनि की इस 10वीं दृष्टि के कारण। यह दृष्टि आपको यात्राओं से भी लाभ करवाती है। छोटी बड़ी यात्राएं भी होती रहेंगी इस अवधि में, वह आपके लिए काफ़ी सफलता का कारण बनेगी। आप अगर मार्केटिंग का कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए ये यात्राएं करना शुभ रहेगा। हालांकि मित्र मंडली की सपोर्ट भी मिलती रहेगी, परंतु जब वक्री हो जाएंगे, जून से लेकर नवंबर की शुरुआत तक यह 140 दिन वक्री रहेंगे। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तकरीबन, डेट्स आप चेक कर लीजिए, 140 दिन बनते हैं। तो इस अवधि में तृतीय स्थान पर दृष्टि, आपकी यात्राएं आपको उतना सुफल नहीं देंगी, आपको कम यात्राएं करनी चाहिए। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके साथ मतभेद ना होने पाए। 12वें घर के ऊपर दृष्टि, रिश्ते नातेदारों के कारण या खुद के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण डॉक्टर इत्यादि को आपको देखना पड़े, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 8वें घर के ऊपर दृष्टि, आपको अकस्मात ढंग से कोई ऐसा समाचार मिल जाता है कई बार जिसके लिए आप तैयार नहीं होते, परंतु शनि 6th हाउस में बैठकर वक्री भी हैं, जैसा कि शुरुआत में बताया, दिक्कत नहीं देते इतनी, तो इसलिए अष्टम स्थान के कारक होने के नाते आपको अष्टम स्थान के वक्री पीरियड में भी अशुभ फल नहीं मिलेंगे। या यूँ कहें, पूरा साल आपके लिए घटनाक्रम ऐसा रहेगा कि आप सुखी रहेंगे, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। अगर विदेशों में कामकाज करते हैं तो यह मार्गी पीरियड में खास आपको लाभ देंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभान्वित करेंगे। वक्री पीरियड में थोड़ा सा कार्यों की गति स्लो हो जाती है, तरक्की में अवरोध भी आ जाया करते हैं। शनि रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, शनि डिलेज करवाते हैं, धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, अगर थोड़े से भी अशुभ होते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो वक्री पीरियड में यह इतनी शुभता से कार्य नहीं करेंगे कुंभ राशि में होते हुए भी। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए पूरा साल अति श्रेष्ठ है। नवंबर दिसंबर खासकर 2023 का बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मई तक अति उत्तम है। जनवरी 17 से लेकर मई तक आपको धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी,
कोई भी कार्य करते हों, ये नहीं कि शनि से संबंधित कामकाज है तो तभी आप लाभान्वित होंगे। किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित आपका बिजनेस है, नौकरी है, व्यापार है, रिश्तों की बात है, सोसाइटी में प्रतिष्ठा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, धन का लेन देन की बात है, किसी तरह के भी कोई संबंधों में इन्वॉल्व हैं, वो सभी सुचारू रूप से चलते हैं, बल्कि आप लोगों को सुखी करते हैं। लोग सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको उच्च पद तक मिल जाता है जब शनि यहाँ पर होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसको हम कहते हैं कि शनि यहाँ पर राजयोग कारक है। इसका मतलब ये होता है कि शनि सभी तरह के सुख देते हैं, खासकर मार्गी पीरियड में ये सब आपको उपलब्धियां देंगे। नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाती है। वैसे भी 6th हाउस से सर्विस रिलेटेड मैटर्स देखे जाते हैं। किसी का कोई डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, कोई मसला है, किसी तरह का कोई व्यवधान है नौकरी में, कोई किसी तरह का अवरोध है, वह दूर होता है। आपकी जॉब सुचारू रूप से चलती है। मनचाही जगह पर आपके ट्रांसफ़र के योग भी बनते हैं, जिससे आपको धन लाभ होता है। आप ऊंचाइयां छूते हैं। शनि का यह रोल पूरा साल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, वक्री पीरियड में अच्छे फलों में हल्की सी 20-30% कटौती माने, परंतु नेगेटिव फल इतने नहीं मिलते शनि के इस गोचर में, बल्कि शुभ ही फल मिलने की योग बनते हैं। हाँ, अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान का। पंचमेश का 6th हाउस में बैठना। शनि का संबंध अगर मंगल से देखें 2023 में, तो दोस्तों मंगल सिंह राशि में जुलाई के महीने में आएंगे, जो सामने बैठे होंगे 12वें घर में मंगल। तो जुलाई का महीना आप लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री भी होंगे और मंगल आप लोगों के अष्टम स्थान के मालिक हैं। हालांकि मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। शनि से दृष्ट होने के नाते शनि भी 6th हाउस में एक किस्म से विपरीत राजयोग बनाते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बोलें, कुछ शास्त्रों में 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट अपनी राशि में हों तो हर्षा, विमला, सरला नामक विपरीत राजयोग के नाम से ये जाने जाते हैं। निश्चित तौर से क्रूर ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग अच्छा होता है। तो शनि इस स्थिति में है कुंभ राशि में, अपनी राशि में, तो ये विपरीत राजयोग भी कहा जा सकता है। परंतु यह कठिनाइयों के बाद आता है। तो जैसा कि शुरुआत में बताया, 2022 बच्चों से आपको दिक्कत रही होगी। शेयर मार्केट में कामकाज करने वाले, प्रॉपर्टी में कामकाज करने वाले, इन्वेस्ट करने वालों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। पेट को लेकर भी दिक्कत हुई होगी। स्टमक का घर है आपके। तो और जहाँ तक बात है पंचम स्थान बुद्धि का भी है, तो आपका बौद्धिक स्तर भी उस लेवल का नहीं रहता। आपकी निर्णायक शक्ति या आपके निर्णय कोई नहीं सुनता। आपके डिसीजन इम्प्लीमेंट आपको करने में बहुत दिक्कत होती है। घर परिवार में या ऑफिस में आपके जो डिसीजंस होते हैं, यू कैनट इम्प्लीमेंट, उसे कोई सुनता नहीं है। इस तरह की दिक्कतें 2022 में रही। अभी मंगल जुलाई में, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके रेफरेंस के लिए ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, सिंह राशि में होंगे, जो कि 12वें घर में होंगे मंगल। तो जुलाई के महीने आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि विपरीत राजयोग है, परंतु शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर इस स्थिति में दोनों त्रिक स्थानों में है, अच्छे घरों में नहीं है। तो इसलिए शनि का फल यहाँ पर आप लोगों को सतर्क करता है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी में खासकर इन्वेस्ट ना करें, ज़मीन जायदाद के मसलों को छेड़े मत, यात्राएं ना करें। 3rd लॉर्ड भी हैं मंगल, 12वें घर में होंगे, शनि से दृष्ट होंगे। और इसी के साथ अगर हम जानें दोस्तों, तो वृश्चिक राशि में नवंबर-दिसंबर को मंगल होंगे। तो नवंबर-दिसंबर को एक तिरछी दृष्टि से
मंगल को देखेंगे शनि 10वीं दृष्टि से नवंबर दिसंबर। 15 नवंबर से मंगल यहाँ पर आएंगे वृश्चिक राशि में, तृतीय स्थान में। हाँ, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में दरार न पड़े, ये ख्याल रखिए। यात्राएं कम करें इस अवधि में। परंतु मंगल की भी 4th दृष्टि रहेगी शनि की, तो शनि और मंगल का संबंध इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल अच्छे घरों के मालिक नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है, शनि मार्गी हो चुके होते नवंबर दिसंबर में, तो दिक्कत की संभावनाएं कम हैं, प्रॉब्लम्स की संभावनाएं नवंबर में कम हैं। तो यात्राओं से कुछ लोगों को फायदा भी होने के योग बनते हैं। पराक्रम में वृद्धि होती है, शत्रु हंता बनते हैं आप, क्योंकि मंगल शनि का संबंध और शनि मार्गी हो जाते हैं, तो इसलिए इसका शुभ फल भी मिलेगा। हाँ, सतर्कता के साथ आगे बढ़े नवंबर दिसंबर के महीने में, तो इस तरह का फल की संभावना है। और सूर्य की अगर बात करें, सूर्य भी एक दूसरे शत्रु हैं शनिदेव के। लियो राशि में जनरली 12वें घर में सूर्य आ जाते हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में सूर्य शनि का संबंध बनेगा, तब शनि भी वक्री होंगे। तो पिता पुत्र के विचारों में मतभेद, सरकारी तंत्र से आपको सजग रहना चाहिए। सरकार में जिनका कोर्ट कचहरी इत्यादि में मसला है, दे हैव टू बी वॉचफुल। इस तरह से शनि के फल को कन्या राशि तथा लगन वाले जाने। तो कुल मिलाकर मोटे तौर से देखा जाए, पूरा साल आपके लिए शनि बहुत श्रेष्ठ हैं, खासकर मार्गीर पीरियड में मई तक, और उसके पश्चात नवंबर दिसंबर का महीना अति उत्तम है। लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत की संभावनाएं प्रबल रहती हैं, कर्जे से निश्चित तौर से निजात मिलती है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है, धन लाभ, नौकरी मिलने के योग, व्यापार खूब चलता है, आदि इत्यादि ये संभावनाएं बनती हैं। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।